हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश, जहां आपको झारखंड के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसकी तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग झारखंड में ब्राउन प्लांट हॉपर नामक इंसेक्ट के प्रकोप के बारे में पढ़ेंगे कि उससे किस तरह से बचा जा सकता है और गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इससे जो मेनली इफेक्टेड डिवीज़न है वो है संथाल परगना डिवीज़न। सो लॉट्स ऑफ पॉइंट टू डिस्कस। विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स बिगिन द टॉपिक। इम्पैक्ट ऑफ ब्राउन प्लांट हॉपर इन झारखंड। आप स्क्रीन पर इसकी फ़ोटो देख सकते हैं इस इंसेक्ट की। झारखंड में कई जिलों में इन दिनों धान की खड़ी फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर का प्रकोप देखा जा रहा है। खासकर दुमका, देवघर, गोड्डा व रामगढ़ जिलों में कीट का प्रकोप ज़्यादा देखा जा रहा है, यानी कि संथाल परगना डिवीज़न जो है इससे ज़्यादा अफेक्टेड है। इस वर्ष कीट का प्रकोप दुमका के सोरियाहाट व गोड्डा के पोरियाहाट प्रखंडों में भी देखने में आया है। ब्राउन प्लांट हॉपर कीट को स्थानीय भाषा में भनभनिया और भूरा मधुआ कीट के नाम से जाना जाता है। देखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसे मैंने पहले ही रेड कलर में बोल्ड कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे बचाव के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिकों ने किसानों को रासायनिक खाद के साथ उचित मात्रा में जैविक खाद का उपयोग करने की भी सलाह दी है। BAU का जिक्र हुआ है। BAU की स्थापना कब की गई थी? 26 जून 1981 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से धान की खड़ी फसल को ये नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राउन प्लांट हॉपर कीट का प्रकोप आखिर झारखंड में क्यों बढ़ा? पहले तो नहीं था ये अभी पिछले 10 सालों में इसका प्रकोप झारखंड में देखने को शुरू हुआ है। तो आखिर क्या रीज़न है? BAU के मुख्य वैज्ञानिक सह अध्यक्ष कि डॉक्टर PK सिंह के अनुसार राज्य में संकर किस्मों के धान की खेती का प्रचलन काफ़ी बढ़ा है। पहले सिर्फ एक ही प्रकार के धान या ज़्यादा वैरायटी नहीं था धान का, लेकिन समय के साथ साथ जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, फार्मिंग टेक्निक्स बढ़ा है, झारखंड में धान के भी विभिन्न प्रकारों की खेती बढ़ी है। इस धान प्रजाति की खेती में किसान रासायनिक उर्वरकों खासकर नाइट्रोजन आधारित यूरिया फर्टिलाइज़र का अधिक उपयोग करते हैं। इसकी वजह से खड़ी धान फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर कीट का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो किस फर्टिलाइज़र के प्रयोग से ये बढ़ रहा है? नाइट्रोजन आधारित यूरिया। इस कीट के आक्रमण से धान फसल को 70 से 80% तक क्षति की संभावना होती है। आप देख सकते हैं कि ब्राउन प्लांट हॉपर कीट जो है धान को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इससे इसका बचाव करना ज़रूरी है। किसानों को रुपाई के समय ही इसके बचाव का उपाय करना चाहिए। ब्राउन प्लांट हॉपर कीट के प्रकोप से क्या नुकसान होता है, किस तरह यह धान को क्षति पहुंचाता है? आप देख सकते हैं यहाँ पिक में जो अफेक्टेड एरिया है, देखिए उसका कलर ब्राउन हो गया है, और जो जो अनअफेक्टेड एरिया है वो अभी भी ग्रीनरी है वहाँ पर। ठीक, BAU के धान फसल कीट विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र प्रसाद के अनुसार धान का भूरा भभुआ कीट हानिकारक है। इसका आक्रमण निचली और मध्य भूमि वाले धान खेत में अधिक देखने को मिलता है। झारखंड में यह कीट पिछले 6 या 7 वर्षों से है। इसका प्रकोप सबसे पहले साहिबगंज व गोड्डा जिले में देखा गया था। विगत वर्षों में इसका प्रकोप हजारीबाग के केरेडारी, रांची के बुंडू व इटकी प्रखंड के अलावा सरायकेला, वेस्ट सिंहभूम, गढ़वा, पलामू और जामताड़ा जिलों में भी देखा गया है। इस कीट के प्रकोप से धान की पत्तियों के नीचे तथा जड़ के ऊपर वाले तने में होता है। कौन कौन सा एरिया को इफेक्ट करता है धान का? पत्तियां के नीचे वाला हिस्सा जो होता है पत्ती का, और जड़ का ऊपर वाला हिस्सा जो कि तना रहता है। जहाँ सैकड़ों की संख्या में माइक्रो आकार वाले भूरे रंग के कीट पौधों के तने पर असंख्य माइक्रो छेद बनाकर इसका रस चूसकर
पौधे को कमज़ोर बना देते हैं, जिसके बाद पौधे के डंठल सड़ जाते हैं और पौधा बौना हो जाता है। कीट से ग्रसित पौधे भूरे के रंग के हो जाते हैं। इस कीट का आक्रमण धान के खेतों में गोलाकार आकृति में होता है। अब इस पिक को आप देखिए, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। गोलाकार आकृति और इसका जो कलर है जो धान का है वो भूरा कलर का हो गया है। ठीक, अब इससे बचाव के लिए किसानों को वैज्ञानिकों ने क्या सलाह दी है? इससे बचाव के लिए खेतों में रासायनिक फर्टिलाइजर्स के साथ साथ जैविक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे नीम खल्ली, करंज खल्ली, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आदि का उपयोग करना चाहिए। विशेषकर नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र के उपयोग में कमी लानी चाहिए। मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करने के पीछे क्या एम है कि जो हम लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसे कहते हैं, उसका उपयोग कम किया जा सके। इसके अलावा धान की रुपाई में कतार से कतार और पौधों की दूरी बढ़ाकर कीट व रोग की रोकथाम की जा सकती है। यानी जिस समय प्लांटेशन किया जाता है, खेती की जाती है, उस समय क्या टेक्निक अपनाना चाहिए ये बताया गया है इसमें। साथ ही वैकल्पिक तरीके से खेतों को सुखाकर और सिंचित करना भी कारगर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश के किसान पोटास फर्टिलाइज़र का उपयोग अमूमन नहीं करते हैं, जबकि पोटास फर्टिलाइज़र के उपयोग से धान सहित सभी फसलों में कीट व रोग के प्रकोप को कम किया जा सकता है। यानी कि पोटास फर्टिलाइज़र का उपयोग बढ़ाना होगा इसके बचाव के लिए। धान की खड़ी फसल में रोपाई के 3 सप्ताह के बाद खेतों में 4 से 5 सेंटीमीटर स्थिर पानी, जो जमा हुआ पानी है, रखते हुए फिप्रोनिल नामक दानेदार कीटनाशी यानी कि इंसेक्टिसाइड का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर बिखेर कर रोकथाम की जा सकती है। और एक उपाय है, इसके बावजूद कीट का प्रकोप यदि दिखाई दे तो बुप्रोफेजिन 25% इसी को 500 to 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल में 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। तो ये 4 तरीके हैं, 4 पॉइंट्स हैं जिससे इस कीड़ा से खेतों को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड के कृषि विभाग द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यानी इस जो अभी तो सभी को पता चल चुका है कि इसका प्रकोप बढ़ रहा है, तो झारखंड सरकार द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं अभी तक। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी किसान मित्रों एवं पंचायत स्तर के कृषि पदाधिकारियों से किसानों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करवाया जाए और जिन किसानों को इस बीमारी से नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। यानी कि जो झारखंड सरकार है उसके द्वारा एक डेटा तैयार किया जा रहा है कि किसानों को इस कीट से कितना नुकसान हुआ है और उसी को बेस बनाकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा फ्यूचर में। ये कितना दिया जाएगा वो तो अब फ्यूचर में ही पता लगेगा। ठीक, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी रेड कलर से बोल्ड किया हुआ है आप इन सभी पॉइंट्स को नोट बना लें अपने लिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।